ये माय ग्रैंड मदर हाउस, ये लास्ट पोइट्री है जो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। कमला दास वाज बोर्न इन 31, मतलब मार्च 31 1934 में जन्म हुआ था, 31 मार्च 1934 को। पोइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक लघु कहानी का लेखक है। हैज अर्नड अ रेस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर, मतलब उन्होंने उन्होंने इंग्लिश और मलयालम दोनों दोनों में, मतलब उनकी जो आदरणीय मतलब रिस्पेक्टेबल आदरणीय जगह बनाई है, कमाई है। इंग्लिश और मलयालम साहित्य में, इंग्लिश और मलयालम साहित्य में दोनों में, मतलब ये आदरणीय जगह यानी जगह बोल सकते हैं, या नाम कमाए हैं। हर ऑटोबायोग्राफी, और उनकी जो आत्मकथा है, आत्मकथा उनके खुद के बारे में, वो पब्लिश्ड 1976 1976 में हुआ था। क्रिएट अ क्वाइट अ स्टेर, और उनकी जो हलचल मचा दी, जो उस टाइम जो क्रिएट की, जो लिखी उस टाइम वो हलचल मचा दी। इन 1984 में, और वे 1984 में सी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, और वे साहित्य के लिए जो नोबेल प्राइज में जो चुने गए, वो बहुत ही कम शॉर्ट लिस्टेड, मतलब कम लिस्ट बनाई गई थी, उसमें भी इनका नाम आया था, कमला दास जी का। हर इम्पोर्टेंस वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इन इंग्लिश इंक्लूड, और की जो अंग्रेजी छंद में जो वॉल्यूम्स, जो बहुत सारे जो वॉल्यूम्स जो कविताएं हैं, उसमें से महत्वपूर्ण जो कविताएं हैं, समर इन कोलकाता 1963 में, साइरेंस 1964 में, द डिसेंडेंट 1967 में, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 में, द अनामटल पोएम्स 1985 में, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग्स 1996 में, एंड यस अल्लाह, ये सारी उनकी रचनाएं हैं जो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। कमला दास पोइट्री इज प्राइमली ऑटोबायोग्राफिकल, जो कमला दास की जो खुद की जो कविताएं हैं, जो प्राइमली प्राथमिकता जो पहले है, जो वो खुद के बारे में वो लिखते हैं। एंड हर दिम्स इन लव ऑफ नॉनली हार्ट, और एक जो अकेला जो दिल है, वो प्यार, उस प्यार पे वो उनका कहानियां है जो आधारित है। जो अकेला जो जिस तरह से प्यार होता है, का दिल होता है, उस पे इनका थेम्स थेम्स मीन्स आधारित रहता है। लव विथ नेवर एंडिंग पैशन, जो ऐसा प्यार जो कभी खत्म ना हो, ये इनकी खुद के बारे में है। लुस्ट, लुस्ट मीन्स होता है वासना, ग्रीड मीन्स लालच, एंड हंगर, और वैसा भूख जो नेवर सैटिस्फाइड्स, जो खत्म ना हो, जो ऐसा भूख जो कभी खत्म ना हो। ये मतलब कि इनकी कहानियां हैं। सी इज नॉन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर इन हर राइटिंग, मतलब वो जो जाने जाती है, जो सेक्सुअल, जो एक यौन रोमांच जो लेख लेख में से वो जानी जाती है, मतलब यौन संबंधित से जो होता है ना, उस पे ये लिखने में वो जानी जाती है। फॉर हर, उनके लिए, लव प्रेम शायद एवर गोज, ही कभी ही कभी खत्म होगी। बियॉन्ड सेक्स एंड लुस्ट, सेक्स मतलब सेक्स और वासना, लुस्ट वासना, विच इवर रिच, जो आगे जाती है, मतलब अगर कोई प्यार है तो वो आगे तभी जाती है, मतलब जब पॉइंट ऑफ नोसिया, मतलब जब तक एंड इन रिबॉर्न अगेन एंड अगेन विथ न्यू विवर, जब तक कि वो बार बार, मतलब कि जब तक वो जाती है, फिर नए नए के साथ बार बार वो पूर्व जन्म लेती है, नए नए के साथ फिर वो न्यू जन्म लेती है। मतलब ये जब वो प्यार है, प्यार शायद ही है, मतलब वो प्यार जब है, तो जब प्यार है
तो एक्चुअली में वो जब आगे प्यार बढ़ता है, जब आगे जाता है, तब वो जब उनकी जो वासना होता है, मतलब सेक्स और वासना होता है, वो जब उनकी जब पूरी हो जाती, इच्छा पूरी हो जाती है, तब वो जो आगे जाती है और फिर वो किसी दूसरे से, मतलब किसी दूसरे के बारे में फिर नए जोश के साथ वो बार बार पूर्व जन्म लेती है। ऐसा प्यार नहीं कि जो जिस तरह प्रेम होता है उस तरह से प्रेम नहीं है। ये बस सेक्स और लुस्ट है, ये सेक्स और वासना है। कमला दास रिबल्स, कमला दास की जो रिबल्स है, कमला दास रिबल्स, जो कमला दास की सत्यापित सत्यापित किए हैं, कम्बेडेबल्स मास्टरी ऑफ द फ्रेज, जो मुहावरा और कंट्रोल ओवर रेथम्स, रेथम मीन्स लय पर उनकी जो पूरी तरह से कंट्रोल किया गया है, फ्रेज और रेथम्स लय पर पूरी तरह से जोर डाला गया है। द वर्ड्स आर ऑफन पेंटेड, वैसा वैसा शब्द अक्सर चित्रित होते हैं और उसकी लय मर्वसली, मतलब अद्भुत होती है। फॉरवेसली अलाइव, पूरी तरह से उनकी जो है ऑलमोस्ट लगभग सब है जो अद्भुत होती है। इनकी कहानियां जो सारा बहुत ही अलग तरह से होती है, अद्भुत होती है। कह रहा है कि देयर इज अ हाउस, एक घर, अब नो फर अवे, वो बहुत दूर है, वेयर वंस, जहां एक बार, आई रिसीव्ड लव, मतलब मैं इनकी जो ग्रैंड मदर हुई, जो दादी जी का घर हुआ, वो है जो एक घर है, नो अब वो बहुत दूर हो चुकी है, वेन वेयर जहां एक बार, आई रिसीव्ड लव, मुझे प्यार किया जाता है, किया जाता था, दैट, और जो वोमेन डाइड, वो जो दादी माँ है इनकी, जो वोमेन औरत, वो मर चुकी है, द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, और जो घर है वो सनसनी में बदल गई है, सनसनाहट में बदल गई है, स्नेक्स मूव्ड, और जो सांप है वो आ चुकी है, एमंग बुक, अब बुक में आ चुकी है, आई वॉज देन टू यंग, और जब मैं छोटा था, टू रीड, तो मैं नहीं पढ़ सका था, जब मैं छोटा था तो मैं नहीं पढ़ सका था, एंड माई ब्लड, और जो मेरी खून है, टर्न्ड ए कोल्ड लाइक अ मून, मैं एकदम चंद्रमा की तरह ठंड पड़ चुकी है। जैसे ही मैं सुना कि मेरी दादी की मृत्यु हो चुकी है, जो मैं चंद्रमा की तरह एकदम ठंड पड़ चुकी है। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, हाउ ऑफन, मतलब कितनी बार, हाउ ऑफन कितनी बार, आई थिंक ऑफ गोइंग, मैं जाना चाहिए, मैं वहां जाना चाहिए, मतलब देयर, मैं वहां जाना चाहिए, टू फिर थ्रू अ ब्लाइंड आई ऑफ विंड्रो, तो वो जो पूरी तरह से जो वो जो वो जो विंडोज, जो बंद खिड़कियां, तुम आइज ब्लाइंड, जो बंद खिड़कियां की तरह, तुम बंद खिड़कियां की तरह तुम हो चुकी है, और द जस्ट लिसन टू फ्रोजन एयर, और जैसे सुना तो फ्रोजन एयर, दम जमी हुई हवा की तरह, दम मेरी जो मन है वो दम जमी हुई हवा की तरह हो गई, दम जम गई हवा की तरह, या इन बिल्ड डिस्पेयर, और पूरी तरह निराश, पीक एंड हार्मफुल ऑफ, पूरी तरह निराश हो चुकी थी, हो चुकी हूँ, हार्मफुल पूरी तरह से, डिस्पेयर निराश हो चुकी हूँ, हार्मफुल पूरी तरह से निराश हो चुकी हूँ, और डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई, और जो उस हार्मफुल द मुट्ठी की तरह, ये डिस्पेयर निराश हो चुकी हूँ, और वे एक मुट्ठी डार्कनेस अंधेरा, टू ब्रिंग इट हेयर, मैं यहाँ कहाँ से लाऊं, मतलब मैं उस घर की मैं अंधेरा किस चीज में लाऊं कि मैं फिर से मुझे उस तरह से मुझे प्यार मिले, वो दादी जी का इनका याद आ रहा है, तो मैं उस प्यार को मैं कहाँ से लाऊं, दम पूरी तरह से वहां जो दम बंद खिड़कियां, जो दम दरवाजे की तरह एक सनसनाहट बन चुकी है उस घर में, जिस घर में मुझे बहुत प्यार मिलता था, वो जो टूटी फूटी घर था उसमें, मेरा बिहाइंड माई बेडरूम डोर टू लाइक ब्रूडिंग डॉग, और जो एक झबड़ा कुत्ता होता है उसकी तरह
बेडरूम्स जो बेडरूम्स की तरह जो जैसे कुत्ता होता है जो किसी तरह से कैसे वफादार होती है, तो उसी तरह जो इनको बिहाइंड्स मतलब इसकी बगल में एकदम दादी माँ जो थी इसे हमेशा मतलब साथ देती थी, प्यार करती थी। तो ये कुत्ता किस तरह से एकदम रहता है मनुष्य पर्सन के साथ में एकदम आगे पीछे चलती रहती है, तो उसके लिए बात करते हैं। तो एक कुत्ता की तरह मतलब कि उस तरह से मैं किस तरह से मैं वहां पे फॉर्मेलिटी निभाऊं। यू कैन नॉट बिलीव, तुम्हें विश्वास नहीं हो सकता डार्लिंग प्रिय। यू कैन यू, तुम्हें विश्वास हो सकता है, तुम हो सकता है दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, वो वैसी घर जहाँ जहाँ मैं रहता था। एंड वाज प्राउड, मुझे गर्व महसूस हुआ करता था। एंड लव्ड, और प्यार किया जाता था। आई आई हु हैव लॉस्ट, जो मैं हु हैव लॉस्ट, जो मैं अब क्या किया हूँ, खो दिया हूँ। माई अवे एंड बेग नो एट स्ट्रेंजर, और मैं दूर हो चुका हूँ, अब मैं भीख मांगता हूँ, बेग मैं भीख मांगता हूँ। नो, मैं अब भीख मांगता हूँ एट द स्ट्रेंजर, अनजान डोर्स, अनजान दरवाजे जा जा कर टू रिसीव्ड लव, मुझे प्यार पाने के लिए मैं दूसरे के दरवाजे जा जा कर मुझे प्यार करने के लिए मुझे रिसीव प्यार करने के लिए मतलब प्यार प्राप्त करने के लिए मैं दूसरे दरवाजे जाया करता हूँ। एटलीस्ट इन अ स्मॉल चेंज, और ये छोटी सी चेंज में मतलब एक छोटी सी बदलाव में दादी जी की मृत्यु होने के कारण होती है। ये लड़कियों को अगर किसी पेरेंट्स से लेकर जिस घर में मतलब इसका जन्म हुआ, अगर वहां से मतलब जिस तरह प्यार मिलता है वो कहीं जाती है तो वहां कुछ कम जाती है। तो अगर उनकी जो मतलब पेरेंट्स लोग या दादा हो दादी हो अगर उनकी मृत्यु होती है तो बहुत तरह की इनकी मतलब सनसनाहट उस घर में जाने के लिए फैल जाती है। चलिए, ये अमोंग अस बुक्स, ये बुक्स में क्या आ चुकी है, स्नेक आ चुकी है। तो स्नेक ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ क्वेश्चन है 6 स्नेक के बारे में। अमोंग्स बुक्स, बुक्स में स्नेक आ चुकी है। और ये भाई ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बाई ये सब जो वर्ड है वो कभी कभी किताब में से उठाकर और वो लाइन दे देंगे और बोलेंगे इस लाइन मतलब ये लाइन है जो किस चैप्टर से लिया गया है, तो भाई वो ध्यान देना होगा मेरे भाई। ये सारा आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ सकता है, लाइन पे थोड़ा फोकस किया कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए।